एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोन फटाफट से जिनबे के घर जाने के लिए निकल जाता है, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड और एक चाबी वाले को लेकर आता है, जिससे वो जिनबे के घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि वो तो सोफे पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसे काफी तेज फीवर था। इसलिए वो उसे उठाकर सबसे पहले बेड पर लेकर जाता है, जहाँ जिनबे अपने हाथ से अपना फोन ही नहीं छोड़ रही थी और कहती है कि नहीं, मेरा फोन मत लो, मैं उससे अभी भी बात कर रही हूँ। शियोन यहाँ पर एक कीचेन देखता है और हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि उसकी मॉम ने ये किचन उसके और उसकी होने वाली वाइफ के लिए बनाया था, जो कि उन्होंने जिनबे को दिया था। ये देखकर वो स्माइल करने लगता है, जिसे इस तरह जब जिनबे देखती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम फिर से मेरा किस चुराने वाले हो। तो वो उसे कहता है कि तुम बीमार हो, कम से कम अब तो ऐसी बातें मत करो। फिर वो दवाई लाकर उसे खिलाता है और उसे रेस्ट करने को बोलकर यहाँ से जा ही रहा होता है। पर जिनबे उसे बोलती है कि उसे भूख लगी है, क्योंकि आज उसने पूरे दिन भर कुछ भी नहीं खाया। पर शियून तो यहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हम जावे को जिम में देखते हैं, जहाँ पर जीतोंग भी उसके साथ ही थी। वो उसे बताती है कि हमारी कंपनी ने रियलिटी शो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और हमारी कंपनी से भी 2 एक्टर्स जाने वाले हैं, जिसमें से तुम्हारा नाम तो पक्का है और पता नहीं वो दूसरे लकी एक्टर कौन सी होगी। पर जावे उसे बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे और सूजिनबे के बीच में क्या चल रहा है, और कहता है कि कहीं ये सारी चाल तुम ही तो नहीं कर रही ना, इंटरनेट पर उसके खिलाफ ये सारी बातें फैलाकर। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी नजरों में मैं ऐसे ही हूँ ना, और जिनबे बहुत ही अच्छी है क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। पर जावे यहाँ पर उसे बोल देता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें और उसे दोनों को ही फ्रेंड्स मानता हूँ। जो सुनकर जीतोंग अपसेट हो जाती है कि वो उसे सिर्फ फ्रेंड मानता है, क्योंकि वो तो जावे को लाइक करती थी। इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। इधर जिनबे के घर पर लाइट नहीं थी, तो वो किसी तरह से किचन में आकर कुछ खाने के लिए ढूंढती है, लेकिन सब कुछ एक्सपायर हो चुका था। इसलिए वो बेचारी काफी परेशान हो रही थी। पर तभी घर की लाइट आ जाती है और उसी वक्त शियोन भी घर के अंदर आता है, जो कि उसके लिए खाने का सामान लेकर आया था, और वो उसके लिए डिनर लगाता है, जिसे खाने के बाद जिनबे को काफी अच्छा फील हो रहा था। अब शियोन जब जा रहा था तभी वो देखता है कि जिनबे का घर तो काफी गंदा है, इसलिए वो उसे साफ करने लगता है, जिसका ये नेचर देखकर जिनबे उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे देखते देखते ही सोफे पर सो जाती है, जिसे सोता हुआ देखकर शियोन उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और वो यहाँ से जा ही रहा था। तभी जिनबे उसका हाथ पकड़कर उसे यहीं पर रुकने के लिए बोलती है, इसलिए वो वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ श्याओ वूदी का वेट कर रहा था और वो उससे मिलने के लिए उसके घर भी जाता है, लेकिन वो तो ऑफिस में थी, जहाँ पर उसे अपनी बॉस से डांट पड़ रही थी। वो उसे कहते हैं कि एक्सीडेंट वाली बात के बारे में तो लोगों ने अभी अभी गॉसिप करना बंद किया है, लेकिन अभी दूसरी नेगेटिव न्यूज आ गई है, इसलिए वो इस बात को भी जल्दी से उसे निपटाने के लिए बोलते हैं। अब शायद वूदी का वेट अपनी बैल्कनी में बैठकर ही करने लग जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद कर रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो अब उसे पसंद करने लग गया था और वो वहीं पर सो जाता है। फिर अगले दिन जब जिनबे की आंख खुलती है तब वो देखती है कि शियोन उसके पास ही सोया हुआ था, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि शियोन उसके लिए कितना केयरिंग है। तभी वो भी उठ जाता है और उसे उसका ध्यान रखने का बोलकर यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन उसे उसका भाई का मैसेज आता है, जो उसे पूर्वजों की पूजा में आने के लिए याद दिलाते हैं। इसलिए वो जिनबे को बोलता है कि संडे को मैं अपने घर पूजा में जा रहा हूँ, तो क्या तुम भी साथ में चलोगी। जिस पर वो काफ़ी एक्साइटेड होकर हाँ करने ही वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है और कहती है कि मैं भला तुम्हारे साथ वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ, मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूँ। तो वो उसे बोल देता है कि तुम मेरी फियांसे हो और मेरे साथ आ सकती हो, जो सुनकर जिनबे काफ़ी खुश हो जाती है कि इसने तो मुझे अभी से अपनी फियांसे मान लिया। पर फिर वो उसे बोल देती है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। तो शियोन कहता है कि मुझे फ्राइडे तक सोचकर बता देना। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इधर जैसे ही शाओ की नींद खुलती है तब वो देखता है कि वूदी भी घर पर आ रही है, इसलिए वो फटाफट से कपड़े चेंज करके उसके सामने उससे बात करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती और इग्नोर करके चली जाती है। घर पहुंचने पर वूदी जिनबे को कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, तो वो उसे बता देती है कि कैसे शियोन ने रात भर उसकी देखभाल करी। जो सुनकर वूदी उसे कहती है कि अब तुमने अपना गोल पूरा कर लिया है तो तुम उसे कब डंप कर रही हो, लेकिन जिनबे काफ़ी हिचकिचा रही होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाह रहे। तो वूदी से कहती है कि मैं ना उसे तब डंप करूंगी जब वो मेरे प्यार में पूरी तरीके से डूब जाएगा। फिर हम जावे को देखते हैं, जिसे उसकी कंपनी का मैनेजर उस रियलिटी शो में जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन जावे जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर जिनबे भी आएगी और उन दोनों के बारे में फिर से र्यूमर्स बनेंगे, जिससे जिनबे को हेट मिलेगा। पर उसका मैनेजर कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा और ये बोलकर चला जाता है, जिनकी ये सारी बातें जीतोंग भी सुन रही थी। जिसके बाद हॉस्पिटल में शियोन जिनबे का मैसेज का वेट कर रहा होता है, पर जिनबे ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि वो जाएगी कि नहीं, इसी वजह से वो उसे कोई भी मैसेज नहीं करती। इसके बाद शियाओ शियोन को आकर बताते हैं कि एक गुड न्यूज़ है, जिनबे के बारे में जो र्यूमर चल रहा था उसे क्लियर कर दिया गया है, जिसके लिए डायरेक्टर और उसकी टीम ने इंटरव्यू दिया था कि जिनबे ने किसी को भी हिट नहीं किया। फिर हम जीतोंग को देखते हैं, जो जब जावे से बात कर रही होती है,
तभी मैनेजर आकर उसे डांट लगाता है क्योंकि अब सभी लोग जीतोंग के ऊपर भड़क रहे थे क्योंकि उसने इस ट्यूमर को पहले क्लियर नहीं किया कि जिनबे ने उसे हिट नहीं किया था। इधर शियोन जब शाओ के साथ खेल रहा होता है तब उसे थोड़ा परेशान देखकर शाओ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो वो उसे बता देता है कि मैंने जिनबे से घर पर पूजा में चलने के लिए पूछा है, लेकिन उसने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं किया। ये सुनकर शाओ से कहता है कि अरे मैं तुम्हारे लिए डिटेल लेकर आ सकता हूँ क्योंकि जिनबे की मैनेजर वूदी मेरे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। इसलिए अब काम के बाद शाओ सीधा वूदी के घर पर पहुंच जाता है जहाँ वो बहाना बनाता है कि मेरे घर की केटल खराब हो गई है और गैस स्टोव भी काम नहीं कर रहा, मुझे अपने इंस्टेंट नूडल्स में पानी डालना था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। यहाँ वो उससे बातों ही बातों में पूछ लेता है कि क्या जिनबे शियोन के साथ पूजा में उसके घर जाएगी, पर वो उससे कहती है कि आज मैं ऑफ पर हूँ और वैसे भी ये जिनबे का पर्सनल मैटर है तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। शाओ बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उन दोनों का पर्सनल मैटर है, पर ये शियोन है ना, ये मुझे बार बार परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने तुमसे आकर पूछ लिया। तभी वो अचानक से उठता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि वो तो असल में मुझे तुमसे बात करने को कोई बहाना चाहिए था क्योंकि तुम ही एक ऐसी पर्सन हो जिसके बारे में मैं केयर करता हूँ। लेकिन तभी उसकी इंस्टेंट नूडल्स गर्म हो जाती है और वूदी उसे कहती है कि इंस्टेंट नूडल्स की स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अब तुम इसे अपने घर जाकर खा लो। तो शाओ यहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद वूदी जिनबे को कॉल करके बताती है कि कल उसका शूट है और उसे आना ही होगा, जिस पर वो उसकी बात मान लेती है। पर जिनबे से बात करते वक्त वूदी को पता लग जाता है कि वो ज़रूर उससे कुछ छुपा रही है। अगले दिन शूट पर सभी लोग जीतोंग को उस पोस्ट के बारे में बुरा भला सुना रहे होते हैं, लेकिन जिनबे उसका साथ देती है और वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहती है कि ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए हम सभी को इसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जो सुनकर सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। फिर जब जिनबे अपनी वैन में बैठकर शियोन के मैसेज का वेट कर रही होती है तभी जीतोंग उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ वो जो कुछ भी हो पहले तो उसके लिए सॉरी बोलती है और फिर उसे थैंक्स बोलती है आज उसकी मदद करने के लिए, जिस पर जिनबे उसे अच्छे से एक्टिंग करने को बोलती है। तब जिनबे उसे गुड लक विश करती है, जो सुनकर जीतोंग भी खुश हो जाती है। इधर हॉस्पिटल में शियोन काफ़ी उदास होता है क्योंकि उसे अभी तक जिनबे का मैसेज नहीं आया होता। ये देखकर शाओ उसे समझाता है कि उसे थोड़ा सब्र रखना चाहिए, जिनबे ज़रूर उसे मैसेज कर देगी। दूसरी ओर जिनबे भी शूट खत्म होने के बाद शियोन के मैसेज का वेट कर रही होती है, लेकिन दोनों में से कोई भी पहले मैसेज नहीं करता। वो यहाँ पर वूदी को बता देती है कि शियोन ने उसे उसके घर पूजा में आने के लिए इनवाइट किया है। तो वूदी उसे बोलती है कि उसने क्या कहा। जिनबे कहती है कि मैंने कहा है कि मैं सोच कर बताऊंगी। तो वूदी कहती है कि तुम न जाने से मना कर दो और ये उसके लिए सबसे अच्छा रिवेंज होगा। लेकिन जिनबे की हालत देखकर साफ पता लग रहा था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। दूसरी ओर शाओ भी शियोन के साथ होता है और वो उसी के सामने वूदी को ये कंफर्म करने के लिए मैसेज करता है कि जिनबे शियोन के साथ जाएगी या फिर नहीं, जहाँ वो शियोन के सामने ही वूदी को मैसेज करता है और उसे दिलासा देने के लिए बोल देता है कि वो मौका देखकर जिनबे से इस बारे में पूछेगी। अब काम खत्म करने के बाद जब शियोन घर जाता है तभी उसे उसके भाई का कॉल आता है, जो उसे पूछता है कि कल तुम पूजा के लिए घर पर आ रहे हो ना। तो शियोन उसे बोल देता है कि हाँ मैं कल आ रहा हूँ, पर फ़ोन रखने के बाद वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक जिनबे का मैसेज नहीं आया था, इसलिए वो उसे खुद ही मैसेज करने का सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है। दूसरी तरफ जिनबे भी शियोन के मैसेज का ही वेट कर रही होती है, पर वो उसे खुद मैसेज नहीं करती और सोचने लगती है कि इस टाइम अगर मैंने पहले इनिशिएटिव लिया ना तो ये अच्छा नहीं होगा। अब वो खुद को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश करती रहती है और बार बार अपने फ़ोन को देखती रहती है, जिस वजह से वो फ़ोन को हाथ में लेकर ही सो जाती है और उसका फ़ोन सोते वक्त उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इधर शियोन को भी ठीक से नींद नहीं आ रही होती और वो जिनबे के मैसेज का वेट कर रहा था, पर सुबह तक भी उसे जिनबे का कोई मैसेज नहीं आता, इसीलिए वो अकेले ही निकलने की तैयारी करने लगता है। दूसरी ओर जिनबे की नींद एक बुरा सपना देखकर खुलती है, जहाँ वो लेट हो गई थी और वो रियल में भी लेट हो जाती है क्योंकि उसे उठने में 12 बज गए थे। वो जैसे ही अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो वो टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसकी स्क्रीन थोड़ी बहुत काम कर रही थी, इसलिए वो किसी तरह शियोन को मैसेज करती है कि वो आ रही है, पर मैसेज सेंड होने से पहले ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो उसे चार्ज पर भी लगाती है, लेकिन वो फ़ोन ख़राब हो चुका था। अब जिनबे फटाफट से तैयार होकर शियोन के घर पहुँचती है, लेकिन तब तक तो शियोन वहाँ से जा चुका था, जिस वजह से जिनबे अपसेट हो जाती है और उसे शियोन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है कि उसने उसका ज़रा भी वेट नहीं किया और एकदम 12 बजे वो चला गया। गुस्से में अब वो वूदी के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ वो पूरे टाइम बस शियोन की बुराई किए जा रही थी। तो वूदी उसे बोलती है कि मैंने अब तुम्हारा फ़ोन ठीक तो करवा दिया ना, तो तुम मुझसे कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेती कि वो कहाँ पर है। पर वो कहती है कि नहीं, मैं उसे कॉल वॉल नहीं करूँगी। फिर वो उसके साथ लंच पर जाती है, जहाँ जिनबे गुस्से में कुछ ज़्यादा ही खा रही थी और वूदी से बोलती है कि ये मील्स ना ज़रा भी रिलायबल नहीं होते। और जब उसका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है तो वो अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि शियोन तो उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। दरअसल शियोन के पास जिनबे का मैसेज पहुँच गया था, इसलिए वो उसके घर पर आकर उसका वेट करने लग गया।
लेकिन जिनबे घर पर नहीं थी। जिनबे अब काफी खुश होकर अंदर जाती है और फटाफट से अपना सामान पैक करके शियोन के साथ चली जाती है। वो वूडी को मैसेज करके बताती है कि वो शियोन के साथ उसके होम टाउन जा रही है और वो तो उसके घर के बाहर ही उसका वेट कर रहा था। तो वूडी उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। शियोन अब जिनबे का लगेज अपनी कार में रखता है और जब जिनबे कार में बैठती है तो वो शियोन को ही सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलती है। इसलिए वो उसका सीट बेल्ट लगा देता है और फिर दोनों होम टाउन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में जिनबे तो सो जाती है। तो शियोन उसे अपना कोट उड़ा देता है और सुबह तक ये दोनों होम टाउन पहुंच जाते हैं। फिर ये दोनों एक जगह रुककर ग्रैंडमा के लिए कुछ स्वीट्स पैक कराते हैं और यहाँ जिनबे को रोज शुगर काफी पसंद आती है, तो शियोन उसके लिए भी वो पैक करा देता है क्योंकि वो सिर्फ एक ही बॉक्स बचा हुआ था। अब जैसे ये दोनों शॉप से बाहर निकलते हैं तभी जिनबे की एक साइकिल वाले से टक्कर होने वाली थी, लेकिन शियोन उसे बचा लेता है, जिस मोमेंट में जिनबे तो बस उसे देखती ही रह जाती है। फिर वो एक अजीब सा टेडी खरीद कर शियोन को उसे दे देती है और क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अब जिनबे को पहचानने लगे थे, इसीलिए शियोन अब फटाफट से उसे घर पर ले जाता है। दूसरी तरफ शाओ फिर से वूडी के घर पर अंडा लेने के बहाने आ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ ज्यादा बात नहीं करती और उसे भेज देती है। इधर ये दोनों घर पहुंचकर शियोन के भाई से मिलते हैं, जो कि उन दोनों को देखकर काफी खुश होता है और फिर उन्हें ग्रैंडमा से मिलने के लिए बोलता है। तो ये दोनों ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ शियोन की छोटी बहन यिंग भी थी। ग्रैंडमा भी जिनबे से मिलकर काफी खुश होती है और जिनबे फिर उन्हें उनके लाए हुए स्वीट्स देती है। पर यिंग यहाँ पर शियोन के हाथ में रोज शुगर का पैकेट देख लेती है, तो बोलती है कि क्या ये मेरे लिए है, पर शियोन बोल देता है कि नहीं, ये जिनबे के लिए है। तो वो इस बात पर बच्चों की तरह गुस्सा करने लग जाती है और उसका बिहेवियर भी जिनबे के लिए थोड़ा अच्छा नहीं था। पर जिनबे उसकी बातों को ज़्यादा माइंड नहीं करती और शियोन से कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सिस्टर काफ़ी क्यूट है। तभी एक सर्वेंट आकर इन्हें बताते हैं कि आपके रूम को मैंने क्लीन करवा दिया है। तो जिनबे सोचने लगती है कि क्या हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे, पर वो उसे बोल देता है कि नहीं नहीं, आप दोनों का रूम अपोजिट साइड पर है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर शियोन भी जिनबे को देखने लगता है कि वो ऐसा कैसे सोच सकती है और फिर अपने रूम में चला जाता है। यहाँ से जिनबे भी अपने रूम में जाती है, जहाँ वो सोच रही होती है कि ये रोज शुगर का पैकेट मैं उसकी सिस्टर को दे दूँ, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, ये मुझे शियोन ने दिलाया है इसलिए मैं उसे नहीं दे सकती और मैं चलो इसमें से एक खा लेती हूँ। वो जैसे ही उसे टेस्ट करती है तो वो काफ़ी अच्छा था। उसी वक्त उसके रूम में शियोन भी आ जाता है, तो वो उसे अपने पास खींचकर उसके मुंह में स्वीट्स ठूस देती है। जिन दोनों को बाहर से यिंग देख रही थी और सोचती है कि ये मेरा स्वीट्स का पैकेट खा रही है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। शियोन या जिनबे को बताता है कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और थोड़ा शाम तक ही लौटेगा, इसीलिए वो कुछ परेशानी ना खड़ी कर दे। तो जिनबे उसे बोलती है कि क्या मैं ट्रबल मेकर हूँ, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। पर शियोन उसे उसका ध्यान रखने को बोलकर यहाँ से चला जाता है और यिंग जब शियोन को बाहर जाता हुआ देखती है तो वो अपने दिमाग में कुछ ट्रिक प्लान करने लगती है। जिसके बाद हम जीतोंग को देखते हैं, जो कि मैनेजर से बोल रही होती है कि जिनबे के साथ वो उस रियलिटी शो में जाना चाहती है, लेकिन रिसेंटली जो र्यूमर फैला था इसकी वजह से मैनेजर बोल देता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं भेज सकता, क्योंकि सभी लोगों को ये लग रहा था कि वो र्यूमर तुमने फैलाया है। पर वो कह देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे ज़रूर किसी ने फंसाया होगा और जिनबे ने भी मेरे लिए स्टैंड लिया था। लेकिन फिर भी मैनेजर उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम वूडी को देखते हैं, जो जब अपने घर पर काम कर रही होती है तभी शाओ फिर से उसके घर पर आ जाता है, जो अपने साथ काफ़ी सारा ग्रॉसरी का सामान लेकर आया था और बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फेवर लौटाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे एग बोरो किया ना, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए हॉटपॉट बनाकर जो मैं ट्रीट करूंगा। वूडी कहती है कि मेरे घर पर, तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं खुद कर लूँगा। तो वो कहती है कि यार मैंने सिर्फ एक एग ही तो दिया था ना, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। लेकिन वो ज़बरदस्ती करने लगता है और सारा सामान टेबल पर रख देता है, जिस वजह से वूडी उसे कुछ नहीं कह पाती। दूसरी ओर ग्रैंडमा यिंग को समझा रही होती है कि जिनबे तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ है, इसीलिए तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा, आपने देखा नहीं कि भाई जिनबे की वजह से मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। तो वो बोलती है कि जिनबे उसकी होने वाली वाइफ है और तुम उसकी सिस्टर, तो भला तुम दोनों का कंपैरिजन कैसे कर सकती हो। तभी वहाँ पर उनका सर्वेंट आता है, जो बताता है कि आज मीट खाना नहीं बना पाएगी क्योंकि काम करते वक्त किचन में उसकी उंगली कट गई, इसलिए ग्रैंडमा बाहर से ऑर्डर करने के लिए बोलती है। पर यिंग बोलती है कि ग्रैंडमा, काफ़ी दिन हो गए मैंने भाई के हाथ का खाना नहीं खाया है, इसलिए हम उसे खाना बनाने के लिए बोलते हैं, जिस पर ग्रैंडमा मान जाती है। अब यिंग को तो पहले से ही पता था कि शियोन घर पर नहीं है, इसलिए वो सीधा जिनबे के पास जाती है, जहाँ वो उससे बहुत ही प्यार से बात करते हुए सबसे पहले तो उससे रूड बिहेव करने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर वो उसे बताती है कि हमारी मेड किचन में काम करते हुए इंजर्ड हो गई, तो क्या तुम मेरी खाना बनाने में हेल्प कर सकती हो। पर जिनबे को तो खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए यिंग की रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है।
जिनबे जब किचन में जाती है तो यिंग जानबूझकर उसे वहीं पर अकेले छोड़कर चली जाती है। इसीलिए अब जिनबे मदद के लिए वूडी को कॉल करती है और बहुत ही मुश्किल से काफी सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद वो नहाने के लिए जाती है। जब जिनबे नहाकर वापस आती है तब तक सभी लोग खाना खाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ टेबल पर मीट को रखा हुआ देखकर यिंग बोलती है कि अरे तुमने मीट क्यों बनाया, ग्रैंडमा पूजा से पहले मीट नहीं खाएंगी। पर यिंग सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे ठीक से खाना बनाना नहीं आता और ना ही मुझे इस बात के बारे में पता था। शियोन भी इस वक्त तक यहाँ पर आ जाता है और उसका भाई कहता है कि कोई बात नहीं, जिनबे को इस बारे में पता नहीं था। जिनबे जब माफ़ी मांगती है तो ग्रैंडमा भी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन जिनबे अब काफ़ी अपसेट हो गई थी और यिंग यहाँ पर उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए बोले जा रही थी कि अरे वो किसी से पूछ भी तो सकती थी ना। तो शियोन उससे बोलता है कि तुम भी तो उसके साथ किचन में थी ना, तो तुमने क्यों नहीं बताया। तो वो बोल देती है कि अरे मैं तो भूल गई, लेकिन अब ये बताओ हम क्या करेंगे, क्योंकि इस मीट को तो हम कल पूजा के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। शियोन कहता है कि इस सब का इंतजाम मैं कर दूंगा क्योंकि पूजा कल है और अभी भी हमारे पास एक रात का समय है। यिंग बोलती है कि अभी अभी जिनबे हमारे घर में आई है और अभी से इसने ट्रबल मचाना शुरू कर दिया। भैया आप तो इसे हेट करते होंगे ना इस चीज़ के लिए। लेकिन शियोन बोल देता है कि नहीं, मैं उसे हेट नहीं करता। जो सुनकर यिंग गुस्सा करती है कि जिनबे की इतनी बड़ी गलती पर भी कोई उससे कुछ नहीं कह रहा था। और ये सभी लोग अब लंच के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, पर यिंग नाराज होकर चली जाती है। तो शियोन का बड़ा भाई जिनबे से बोलता है कि यिंग की हरकतों का बुरा मत मानना, जिस पर वो मना कर देती है। दूसरी तरफ शाओ और वूडी साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं और वूडी ने काफ़ी टाइम से हॉटपॉट खाया भी नहीं था। तो जैसे वो शाओ के हाथों का हॉटपॉट खाती है वो उसे काफ़ी पसंद आता है, लेकिन उसे किस चीज़ की कमी लग रही थी। तो वो बियर लेकर आती है और फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और बियर एंजॉय करते हैं। रात में शियोन कल बनने वाले मीट की तैयारी कर रहा था, जहाँ जिनबे किचन के बाहर से उसे चुप चुप कर देख रही थी। तभी शियोन भी उसे देख लेता है और उसे अंदर आने को कहता है। जिनबे उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, पर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि और ट्रबल क्रिएट मत करो। तो जिनबे कहती है मैं भला ट्रबल क्रिएट क्यों करूंगी, मैं तो अपनी ब्यूटी से तुम्हें थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए आई थी। तभी वहाँ पर उनकी कैट भी आ जाती है जो कि जिनबे को काफ़ी पसंद आती है और वो उसे गोद में उठा लेती है, जिसे इस तरह क्यूट हरकतें करते हुए शियोन तो सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है। और जब जिनबे नोटिस करती है कि खाना बनाते बनाते उसके गाल पर कुछ लग गया है तो वो उसके पास जाकर उसे साफ करने लगती है, जिन्हें बाहर से इस तरह ग्रैंडमा भी देख रही थी और काफ़ी खुश होती है। अगली सुबह शिन जिनबे के रूम के बाहर खड़ा होकर उसे कॉल करने लगता है क्योंकि आज पूजा का दिन था और जिनबे अभी तक सो रही थी। जिनबे उसके कॉल से फटाफट उठ जाती है और रेडी होकर दरवाज़ा खोलती है। शिन उसे फटाफट चलने के लिए बोलता है, पर जिनबे अभी भी मेकअप किए जा रही थी। तो सुजन उसे फटाफट से हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि साइड में यिंग छुपी हुई थी, जहाँ वो जानबूझकर जिनबे के कपड़ों पर कॉफी गिरा देती है और ऐसा नाटक करती है जैसे कि ये गलती से हुआ हो। तो शियोन कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं जिनबे को चेंज कराकर अभी लेकर आता हूँ। ये दोनों अब अंदर चले जाते हैं, पर यिंग की ये हरकत उसके बड़े भाई ने देख ली थी, तो वो उसे जिनबे से अच्छे से पेश आने के लिए बोलता है। लेकिन यिंग अभी कहाँ मानने वाली थी। इधर जिनबे रूम में जाकर सूटकेस में से और कपड़े निकाल रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या पहने, क्योंकि वो अपने साथ कुछ ज्यादा कपड़े नहीं लाई थी। तभी शियोन से 1 मिनट रुकने का बोलकर बाहर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंपल के बाहर सभी लोग जिनबे और शियोन का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को आने में काफ़ी देर लग रही थी और पूजा का टाइम भी निकले जा रहा था। इसी वजह से लोग जिनबे की बुराई करने लग जाते हैं कि उसे टाइम की कदर नहीं है। तभी वहाँ पर जिनबे और शियोन दोनों साथ में आ जाते हैं और सभी लोगों से देर करने के लिए माफ़ी मांगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जिनबे काफ़ी अच्छी सी ड्रेस पहन कर आई थी जो कि शियोन की मॉम की थी। जिनबे को वहाँ इस तरह देखकर सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं और फिर सभी लोग पूजा करने के लिए अंदर जाते हैं। अब जैसे ही पूजा करने के लिए सभी लोग नीचे बैठते हैं तो यिंग के पैर में कुछ चुभ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है, जिस वजह से उसे डांट पड़ती है क्योंकि वो पूजा के टाइम में चुपचाप नहीं बैठ रही थी। दूसरी ओर श्याओ अपनी एक पेशेंट जूली से मिलने के लिए चाहता है क्योंकि अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी, और जाते टाइम वो अपने रेस्टोरेंट का कार्ड उसे देती है और उसे वहाँ पर आने के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद हम जिनबे को देखते हैं जो कि पूजा खत्म होने के बाद घर पर आ गई थी, जहाँ यिंग उसे बोलती है कि तुमने ये सब मेरे साथ जानबूझकर किया ना। पर जिनबे उसे बोलती है कि ये ट्रिक तो तुमने ही मेरे लिए प्लान की थी, जिस पर यिंग कहती है कि हाँ इस बार तो तुम बच गई लेकिन आगे नहीं बच पाओगी। जिस पर जिनबे उससे पूछती है कि आखिर मैंने तुम्हें कब ऑफेंड कर दिया और तुम भला मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो वो उसे अपनी रूम में लगी जावे की पिक्चर्स दिखाती है और पूछती है कि तुम भला उसके इतनी क्लोज क्यों गई थी, पहले तुम जावे के साथ थे और अब मेरे भाई के साथ हो। जो सब सुनकर जिनबे समझ जाती है कि ये तो जावे की फैन है। वो उसे बोल देती है कि जो कुछ भी हुआ था वो तो सिर्फ मीडिया की मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मेरे और जावे के बीच में कुछ भी नहीं है। पर यिंग उसे कहती है कि तुम मेरे भाई को धोखा दे रही हो। जिनबे उसे फिर भी समझाने की कोशिश करती है, पर यिंग कहती है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मैं अपने भाई की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसी वक्त वहाँ पर शियोन भी आ जाता है और उसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
तो वो उसे जिनबे और जावे की फोटोज दिखाती है। शियोन ये देखकर बोलता है कि ये सब तो पुरानी न्यूज़ है। यिंगिंग बोलती है कि ये जिनबे ने तुम्हें धोखा दे है और वो दूसरे लोगों के साथ भी फ्लर्ट करती है। पर शियोन यहाँ पर जिनबे की साइड लिए जा रहा था, तो बोल देती है कि भैया क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। तो वो उसे मना करते हुए उसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करता है, जिस वजह से यिंगिंग काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि उसका भाई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा और वो उस पर चिल्ला भी रहा है। इसीलिए वो रोते रोते वहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ बाहर जाकर वो एकदम बच्चों की तरह रो रही थी। तभी जिनबे शियोन से उसे मनाने के लिए बोलती है और उसे याद दिलाने लगती है कि कैसे जब से वो घर पर आया है तब से उसने अपनी बहन को ऑफेंड किया है, इसलिए अब उसे जाकर उसे मनाना चाहिए। और यिंगिंग यहाँ पर रोते हुए खुद से ये कह रही होती है कि भाई ना बहुत ही बदल गया है और ये दुनिया का सबसे खराब भाई है। जिसके बाद हम जावे को देखते हैं जो कि गिटार बजा रहा था। तभी वहाँ पर जीतोंग आती है। जीतोंग की असिस्टेंट उसे यहाँ पर जावे से बात करने के लिए बोलती है ताकि वो उसे उस रियलिटी शो के लिए इनवाइट करे और फिर वो वहाँ पर जा पाएगी। लेकिन जीतोंग उसकी हेल्प मांगने से हिचकिचा रही होती है। फिर जब जावे यहाँ से जा रहा होता है तो जीतोंग उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए जाती है और उसे डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन वो आने से मना कर देता है। इसलिए जीतोंग भी अब यहाँ पर उससे पूछ नहीं पाती और चली जाती है। फिर वोदी जिनबे को कॉल करती है और उसे कहती है कि अब पूजा खत्म हो गई है तो अब तुम्हें वापस काम पर आ जाना चाहिए। लेकिन जिनबे कहती है कि वो थोड़े दिन और यहाँ पर रुकना चाहती है, पर वोदी उसे आज रात ही वापस आने के लिए कहती है और बताती है कि रियलिटी शो की शूटिंग भी शुरू होने वाली है। तो जिनबे उसे बोलती है कि मेरा उस शो में जाने का मन नहीं है और वैसे भी वहाँ पर जावे आने वाला है, जिस वजह से लोग फिर से हम दोनों के बारे में रूमर्स फैलाएंगे और तुम्हें उन रूमर्स को क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों से बोल दो ना कि वो मेरी जगह पर किसी न्यू पर्सन को इन्वाइट कर ले। जो सुनकर वोदी उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे अपने काम की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इसी बीच जिनबे फोन पे किसी लड़के की आवाज़ सुनती है क्योंकि वोदी के घर में शाओ बैठा हुआ था, लेकिन उसे बोलती है कि बात को डाइवर्ट मत करो और आज रात वापस आ जाना, ये बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर शाओ यहाँ पर वोदी को काम डाउन कराता है और उसे अपने साथ डिनर पर जाने के लिए मनाता है, जिस पर वो मान जाती है। और इधर बेचारे जिनबे सोच रही होती है कि जावे भी उस शो पर आएगा और वो एक लव रियलिटी शो है जिससे अगर मैं करूँगी तो कहीं शियोन जेलस ना हो जाए और वो अपनी फैमिली को क्या बताएगा। दूसरी ओर शियाओ जूली को कॉल करके उसे उसके रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं अपनी स्पेशल फ्रेंड को वहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। और इधर जिनबे सोच रही होती है कि वो शियोन से कैसे बात करेगी, पर तभी वो खुद को शीशे में देखकर बोलती है कि मैं जिनबे हूँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी। मैं अगर किसी को कुछ बोलूँ और कोई मेरी बात ना माने, भला ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए वो कपड़े चेंज कर शियोन के पास जाती है, जहाँ वो बहाना करती है कि मेरे रूम का ब्लो ड्रायर खराब हो गया है, इसलिए वो उसका हेयर ड्रायर यूज़ करना चाहती है। ये बोलकर वो उसके रूम के अंदर सीधा घुस जाती है। तो शियोन उसे ब्लो ड्रायर निकाल कर देता है, जहाँ जिनबे प्यार से उसके पास आकर उसे ले लेती है। जिन दोनों को इस तरह शियोन का भाई भी देख लेता है और वो इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बोलता है कि मैं बाद में आऊँगा। और शियोन सोचने लगता है कि ज़रूर भाई ने गलत समझ लिया होगा। दूसरी ओर शाओ वूडी को जूली के रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर जूली इन दोनों की काफ़ी अच्छी तरीके से खातिरदारी करती है और खुद ही इन दोनों के लिए डिनर सर्व करने के लिए आती है। पर उसी वक्त वूडी को एक कॉल आ जाता है, तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। वहीं जिनबे शियोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, बल्कि वो सिर्फ कैट के साथ खेले जा रहा था। जिनबे अब शियोन के पास आकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि उसे वूडी का कॉल आया था, जिसने उसे आज रात ही घर पर वापस आने के लिए कहा है और वो एक लव रियलिटी शो में जा रही है, जहाँ पर जावे भी होगा। वैसे मैंने इस शो के लिए अभी तक हाँ नहीं किया है, तो क्या मैं इस शो को कर लूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस पर शियोन मान जाता है, तो जिनबे काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि ये चीज़ पूछने के लिए मैं इतना मेहनत करके आई, मैं तो इससे डायरेक्टली पूछ लेती, तब भी ये हाँ बोल देता। इसलिए वो अपना सामान पैक करने के लिए रूम के अंदर चली जाती है। इधर शाओ और जूली एक दूसरे से काफ़ी हंस कर बात कर रहे थे, जिन्हें इस तरह साथ देखकर वूडी गलत समझ लेती है और अपना पास याद करने लगती है। दरअसल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, जिस वजह से वूडी काफ़ी हर्ट हुई थी। जैसे शाओ वूडी को वापस आते हुए देखता है, तो वो उसे बैठाने लगता है और डिनर करने के लिए बोलता है, पर वो उसे बोलती है कि तुम ये डिनर जूली के साथ ही कर लेना, और ये बोलकर बाहर चली जाती है। जो सुनकर शाओ को कुछ भी समझ नहीं आता, तो जूली उसे फटाफट से उसके पीछे जाने के लिए बोलती है। शाओ वूडी से जाकर पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसे क्या हो गया अचानक से, पर वो उन दोनों के बीच में सब कुछ खत्म करके वहाँ से चली जाती है और बेचारा शाओ तो कुछ समझ नहीं पाता और काफ़ी परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम यिंगिंग को देखते हैं, जो कि शियोन और जिनबे को रात में घर से जाता हुआ देखती है और सोचती है कि ये तो जा रही है, पर मेरा भाई इसका लगेज उठाकर लेकर जा रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर सीन जीतोंग पर आता है, जो जब वर्कआउट कर रही थी, तभी उसका मैनेजर उसे कॉल करके बताता है कि तुम उस रियलिटी शो में जा सकती हो। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, पर हम देखते हैं कि जावे ने उसे अपॉर्चुनिटी दी थी मैनेजर से बात करके, पर वो ये नहीं चाहता था कि उसका नाम जीतोंग के सामने आए।
फिर हम शियोन को देखते हैं जो कि जिनबे को उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है और उसे अच्छे से सोने के लिए बोलकर वहाँ से जा रहा होता है। पर जाते वक्त वो अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर इयररिंग्स थे और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि उसके भाई ने उसे ये इयररिंग्स देते हुए इसे जिनबे को देने के लिए कहा था और कहा था कि ये इयररिंग्स उनकी मॉम के हैं जो कि वो अपनी होने वाली बहू को देना चाहती थी, इसलिए तुम इन्हें जिनबे को दे देना और अब शादी करके सेटल हो जाओ। इसलिए शियोन जिनबे को वो इयररिंग्स देने के लिए वापस जाता है, लेकिन डोरबेल बजाने से पहले ही जिनबे अचानक से दरवाज़ा खोल देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो जो कि तुम अभी तक यहीं पर खड़े हुए। पर वो इन इयररिंग्स को छुपा लेता है और कहता है कि बहुत ही सर्दी हो रही है ना, इसलिए खिड़की बंद करके सोना। फिर वो गुड नाइट बोलकर जाने लगता है तो जिनबे भी उसे गुड नाइट बोलती है और शियोन यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।